जनपद के अंबेडकर नगर में नगर पंचायत असरापुर किछौछा में इन दिनों जो कार बहिष्कार कर्मचारियों द्वारा किया गया है नगर पंचायत असरापुर किछौछा के, तो इस पूरे प्रकरण में यहाँ की आवाम को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी लगातार कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। उस पूरे मामले और मसले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो है कार बहिष्कार की वजह से जो है सफाई कर्मी काम पे नहीं आ रहे हैं और नगर पंचायत असरापुर किछौछा में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वो भी बंद चल रही है। तो ऐसे में यहाँ की जो आवाम है, तो चूंकि मुस्लिम आबादी यहाँ किछौछा में खास तौर से ज़्यादा है और यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था का सही रहना इस वजह से भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बाहर के लोग बहुत आते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध बाबा मखदूम साहब की जो है यहाँ पे प्रसिद्ध मज़ार है। तो ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं पे प्रशासन खासा गंभीर है और इस चीज़ को लेके अभी मैंने जैसा बताया आपको कि यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था के लिए प्रशासन के द्वारा टांडा, अकबरपुर और इल्तफातगंज से सफाई कर्मियों की टीम बुलाई गई है, जो यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था फिलहाल देख रही है। ऐसे में यहाँ की जो आवाम है, कब्रिस्तान पे जो मामला शुरू हुआ था कि उस पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर दुकानें बना रखी हैं, उस पूरे मामले मसले को लेकर और इस पूरे प्रकरण को लेकर यहाँ की लोकल की आवाम क्या सोचती है यहाँ के चेयरमैन के बारे में, इसके बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं वार्ड नंबर 11 निजामुद्दीन नगर का लगातार तीसरी बार सभासद हूं। मामला कब्रिस्तान पे अवैध दुकानें मतलब जो है लड़ाई लड़ी गई, हमारे निजामुद्दीनपुर वालों ने लड़ी और आज ये हालत हो गई है कि अगर एक चेयरमैन होकर जो है हमारा पूरा निजामुद्दीनपुर पूरा किछौछे के लोगों ने ये बात कही, चेयरमैन से कहा, इसके पहले पूर्व चेयरमैन जो थे कि वहाँ पे गंदगी होती है, बहुत दिक्कतें होती है, वहाँ पे अवैध दुकानें लगाई गई, उसको हटा लिया जाए। लेकिन चूँकि वहाँ पे धन उगाही का मामला होता है, कमाई है, लोग नहीं वो करते हैं। रिस्क देने वाला अल्लाह है, जहाँ भी आप रिस्क लोगे वहाँ मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आम आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है सफाई के लिए। सफाई आज नहीं तो कल हमारे बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है, 2024 में प्रस्ताव पास हुआ कि वहाँ पे अतिक्रमण को हटा दिया जाए और वहाँ पे कब्रिस्तान पे जो गंदगी है वो साफ़ सुथरा किया जाए। चेयरमैन साहब को ये एहसास हुआ कि भाई आवाम, मुझको जनता ने जिताया है, मैं सबका चेयरमैन हूँ, तो चेयरमैन साहब ने एक बात रखी। फिर अभी जो है जब यहाँ के सफाई टीम गई तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अभद्रता की हमारे कर्मचारियों के साथ। तत्काल बोर्ड बैठक बुलाई गई। 27 तारीख को बोर्ड बैठक में ये प्रस्ताव पास हुआ। 14 सभासदों को 3 सभासद जो शुरू से ही चेयरमैन से खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें निरंजन है और उनका वो क्या नाम है, विनोद हैं और अमन गुप्ता जी हैं। ये तीनों लोग का बहिष्कार शुरू से ही चेयरमैन से चल रहा है। 14 सभासद आज भी चेयरमैन साहब के साथ खड़े हुए, वो पूरी आवाम यहाँ निजामुद्दीनपुर की किछौछा की खड़ी हुई है। सबकी यही ख्वाहिश है कि वहाँ पे जो हो रहा है बहुत अच्छा है, वहाँ पे अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। हम चेयरमैन साहब हमारे लिए बहुत सही काम कर रहे हैं। हमने एप्लीकेशन दिया था कब्रिस्तान की सफाई के लिए और सफाई होना चाहिए कब्रिस्तान की, उस आप पे उनके कामों से सहमत हैं हम। सहमत? जी, हम उनके साथ हैं। साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहते हैं? साफ सफाई की व्यवस्था इसके पहले भी नहीं, कुछ दिन नहीं हुई थी, आज भी नहीं हो रही है, होगी सफाई। ये ज़रूरी है कब्रिस्तान साफ हो। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद रफीक बाबा लोग कहते हैं। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहाँ का निवासी। ये कब्रिस्तान के प्रकरण में जो अतिक्रमण उस पे है उसको हटाने के सिलसिले में जो है नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा जो है कार्य बहिष्कार किया गया है। साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आपके चेयरमैन के द्वारा ये काम सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा मेरे ये समझ में आ रहा है कि ये काम बिल्कुल सही किया जा रहा है। अगर जितनी जल्दी सफाई हो जाए तो उतनी बेहतर है और मैं चेयरमैन के साथ हूँ। हर नामुमकिन कोशिश में हमारी यही है कि जितनी जल्दी हो सके चेयरमैन साहब पूरी साफ सफाई कर दे और जो है? हक हमारा है, अतिक्रमण हाँ, जो हमारा हक है वो चेयरमैन साहब उसको खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम यहाँ के चेयरमैन के साथ पूरी तरीके से सहमत हैं और दूसरी चीज़ ये है कि अगर सहमत ना होते चेयरमैन के साथ में तो 14 मेंबर उनके साथ में समर्थन में हैं, तो किस लिए, और कौन नहीं चाहेगा कि हमारे बाप दादों की कब्र पे जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। जब भी हम वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं या कोई काम से जाते हैं तो वहाँ हमें गंदगी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, ये काम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं चेयरमैन साहब। अगर ये रास्ते की जो कचड़े आप देख रहे हैं अभी आवाम के सामने जो दिक्कतें आ रही हैं ये तो हट जाएंगी, लेकिन ये जो 100 साल का काम है वो अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं वो।
हमको उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहना चाहिए। कुछ लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। वो क्या है, कुछ जो जाहिल तबके के लोग हैं वो इस तरीके की बात करेंगे। बाकी जो है ये गंगा जमुना तहजीब का एक संगम है। यहाँ जो है सूफी संत हजरत मखदूम साहब का आस्थाना भी है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हर किस्म के समुदाय के लोग भी आते हैं और यहाँ एक साथ सब रहते हैं। तो यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई वही नहीं है। यहाँ तो बस ये है कि काम अच्छा होना चाहिए। तफरके की बात करने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि उनको ये सलाहियत अल्लाह ताला दे दें कि जो काम हमको करना चाहिए वो चेयरमैन साहब कर रहे हैं। कार बहिष्कार जो किया गया है वो कुछ आज़ाद तत्वों की वजह से किया गया है, क्योंकि वो काम नहीं करने दे रहे थे टाउन एरिया को। और इसके पहले लगातार हम लोग 2018 से एप्लीकेशन जो है डीएम साहब को और एसडीएम साहब को और पूर्व चेयरमैन को दिया और वर्तमान चेयरमैन को भी हमने दे रखा है कि वहाँ पे कुछ लोग दुकानें रखे हैं और जब कब्रिस्तान की ज़मीन पे, और जब उनसे कोई मैयत होती है लेके जाओ कि दुकान हटा लो ज़रा सा, तो वो लोग फौजदारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सिलसिला हम लोग 2018 से बराबर कंटिन्यू कहते चले आ रहे हैं प्रशासन से, यहाँ तक कि हमने मुख्यमंत्री को भी जो है कह रखा है, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं। अब ये जब चेयरमैन साहब आए और इनको एप्लीकेशन दिया गया तो इन्होंने हटवाने के लिए जब प्रशासन ये भेजा टाउन एरिया के लोगों को, तो ये लोग उनसे लड़ने लगे और उस पर उन्होंने जो है कुल मिला के आप इनके कार्यों से जी संतुष्ट हैं।